ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्यारे भक्तों, जैसे कि आप जानते हो हम पढ़ चुके हैं सब कुछ। आज हम पढ़ेंगे राशिफल। सब होगा। ये राशिफल होएगा जून से लेके अगस्त तक। मतलब ये 23 दिन का राशिफल है आपका, ठीक है। इसमें मैंने आपके लिए शनि जी को लिया और मंगल जी को लिया है, ठीक है प्यारे भक्तों। और जिस भाइयों को नहीं पता हो ये मंगल क्या होता है ये वगैरह वगैरह, उन्हों के लिए मैंने नाम के लिए भी ले लिया है। वो अपनी चंद्र राशि या चंद्र लगन से देख सकता है, ठीक ठीक है प्यारे भक्तों। तो हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। देखो, मंगल जी ने ये राशि क्यों चुनी बदलने के लिए चाहते तो, और दूसरी भी थी। वृश्चिक राशि है, देखो ये वृश्चिक राशि है, 2 नंबर, ठीक है। तो मैं ये मेष की बता रहा हूँ, लेकिन आपको थोड़ा पहले बता देता हूँ ये क्यों चुनी। क्योंकि यहाँ पे बजरंगबली जी ज्ञान लेने आए हैं, समझिए प्यारे दोस्तों। ज्ञान लेने आए हैं और पिछले जन्मों का अपना हिसाब देखने आए हैं, समझिए। ये मैं टैरो कार्ड करूंगा जब स्पष्ट लिख लेगा कि ये किसके लिए आए हैं मंगल, ठीक है प्यारे भक्तों। तो मैं आपके लिए वो भी वीडियो डालूंगा। इस पे आ जाते हैं हम। तो आपको पता है मंगल जी का क्या महत्व है। ये कुटुंब भाव बोलते हैं हम, आप सब जानते हो कि हमारा ये द्वितीय भाव बनता है। मेष राशि वालों, आपके द्वितीय भाव में तो ये बैठे हैं, ठीक है। तो द्वितीय भाव आपका कुटुंब का बनता है। कुटुंब से आपको थोड़ी, मतलब, अब आओ इज्जत तो मिलेगी, लेकिन भाई आपकी वाणी की वजह से थोड़ा आपको वो भी देखने को मिलेगा। वो देखो जी, अलग अलग कुंडलियों के अलग अलग भाव होते हैं। आप जानते हैं हमारे 36 करोड़ ऊपर से भी ज्यादा बंदे हैं ऑल पृथ्वी को देखा जाए तो, लेकिन उन्हों के हिसाब में से हम एक आध के लिए तो बता नहीं सकते। उन्हों के लिए आप हमसे अपनी पर्सनल कुंडली दिखवा सकते हैं, ठीक है। आप पर्सनल कुंडली दिखवाओगे तो हम उसमें आपको 50 रुपए में ही आपके बारे में सब कुछ बता देंगे। और कोई भाई सीखना चाहता है तो उसे हम 100 रुपए में ये सब सिखाते हैं, ठीक है। तो आ जाते हैं हम अपने टॉपिक पे। तो ये हमारा पांचवा भाव बनता है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये मंगल जी कहाँ पे देखेंगे, 1 2 और ये 3 4, चौथी डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं। मतलब आप जानते हो ये संतान का बनता है, तो ये संतान को भी बल देंगे। किसी के संतान नहीं हो रही है, उन लोगों को संतान हो सकती है, ठीक है। तो वो कुंडली के हिसाब से देखा जाएगा और नक्षत्रों के हिसाब से। कहीं आप सोचो यार ये भाई बोल रहा है हमारे संतान होगी, तो जाके अपना क्रिया बिठा लो, तो भाई बाद में परेशानी भी हो सकती है। ये हर किसी के लिए नहीं है। मैं ये सिर्फ आपके लिए मोटा मोटी बता रहा हूँ। जो भाई पर्सनल दिखवाएगा उन लोगों के लिए वो अलग चीजें होती है, जो बहुत चीजें होती है यही नहीं होती है, ठीक है। तो ये पांचवी और चौथे दृष्टि से किसे देख रहे हैं, अपने संतान को। संतान को मतलब एजुकेशन देंगे, बल बुद्धि देंगे। लेकिन माई इन्हों के देखो, आठवीं दृष्टि कहाँ पड़ रही है, सीधा कष्ट भाव पे। मैं आपको मोटा मोटा बता रहा हूँ, रिसर्च वाला बोलते हैं हम इसे, समझ रहे हो। रिसर्च, यहाँ से एक रिसर्च, यहाँ 2 रिसर्च, और ये तीसरा कौन है, शुक्र जी। शुक्र जी के पास क्या, मृत संजीवनी विद्या। तो यहाँ से ये मृत संजीवनी विद्या सीखने आए हैं, समझो प्यारे भक्तों। जो मुझे समझ में आ रहा है, मेरी इंट्यूशन पावर ने मुझे जो बताया वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये मृत संजीवनी विद्या का राज लेने आए हैं और दुनिया को मृत संजीवनी विद्या देने आए हैं, ठीक है। तो उन की फिर नौवीं दृष्टि सीधा कहाँ पे जाती है, नौवीं दृष्टि जाती है, देखो अपने धर्म भाव पे। तो आप जानते हो धार्मिक होंगे, हर चीज होंगे, हर काम को करने की क्षमता होगी, ठीक है। लेकिन इन्हों का ना, मेष राशि वालों का एक चक्कर है, इन्हों का ना ससुराल में थोड़ी कहानी बिगड़ सकती है। क्यों बिगड़ सकती है, क्योंकि ये अपनी वाणी से ही अपने ससुराल से बिगाड़ लेंगे। चाहे कुछ ऐसी बात बन जाएगी कि इन्हों के ससुराल में मन मुटाव होता ही रहेगा, ठीक है। और वो संतान पे भी थोड़ा हैवी ना होए। आप अगर संतान को सिखाना चाह रहे हो तो उन्हें अपने तौर तरीके से सिखाइए, प्यार से, ना कि ऊंची आवाज में। ऊंची आवाज में कोई नहीं समझता है, ठीक है प्यारे भक्तों। तो ये तो देखो जी, गिरहों का खेल होता है जिन्हें सेट करना होता है। ये आपके साथ ही नहीं है, सारे दुनिया के साथ ही ये हो रहा है। आप जाके देख लीजिए, मोस्ट
मेष वालों उनके साथ उन्होंने ससुराल से नहीं बन रही होगी, उन्होंने संतान से थोड़ा ऊंची आवाज में घर कलेश चल रहा होगा, ठीक है। तो और उनको थोड़ा धार्मिक होने का मन कर रहा होगा, लोगों को सिखा रहे होंगे बीवी बच्चों को कि इस तरीके से नहीं, इस तरीके से चलो तो हमें ये लाभ होगा। लेकिन इन्हों की बात तो वो नहीं समझ रहे होंगे, तो इस चक्कर में जरूर घर कलेश हो रहा है। ये मैं लिख के दे देता हूँ। और मैंने बोला आपको सब कुंडली एक जैसी नहीं होती है, ठीक है प्यारे भक्तों। तो शनि जी देखिए, अब शनि जी को भी ले लेते हैं हम। शनि जी ये बाद में बताऊंगा मैं लास्ट में, आप अभी मंगल जी पे आ जाइए, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हम वृश्चिक राशि वालों। वृश्चिक राशि वालों, आपका क्या कहना है? आपके मंगल देखिए बैठ गए हैं उच्च के घर में, ठीक है। तो आपको तो लाभ होएगा हमेश राशि वालों, ऐसी बात नहीं है, आपको खूब लाभ होएगा पैसे का, कुटुंब से, वाणी से, हर चीज से आपको लाभ है, घर जमीन भूमि आदि। लेकिन कैसे मिलेगा? देखिए, जब आप अपनी बुद्धि को समझोगे, जब आप अपनी संतान से कदम मिला के चलोगे, ठीक है प्यारे भक्तों। चाहे अपने ससुराल वालों के जो होते हैं ना आपके, उनका सपोर्ट लेके चलोगे, जब आपको लाभ होएगा। नहीं तो आपको अपनी मेहनत से जो आपने कमाई है जमा पूंजी, उस जमा पूंजी को सही जगह पे लगाने से आपको लाभ होगा। अगर आप सही जगह पे अपने ऊपर नहीं लगाओगे तो आपको लाभ नहीं हो सकता, ये आप लिख के ले लो। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आप बेच रहे हो चीजों को, आपको बेचना नहीं है, आपको छोड़ देना है, छोड़ देना है, बहने दो, जो बह रहा है बहन दो। आप उसमें मत फंसो, आप फंसोगे तो आपको लफड़ा होएगा, लफड़ा होएगा तो फिर परेशानी होगी। तो यही बोल रहा हूँ आपके लिए, यही है जो चीज चल रही है परिस्थिति, उसे छोड़ दो उन्हों के हाल पे, और किसी को मत देखो, अपने आप को देखो अभी, ठीक है प्यारे भक्तों। तो हम आगे बढ़ जाते हैं, अब आ जाता है हमारा मिथुन लगन। तो मिथुन राशि वालों, आपका क्या बोल रहा है जीवन? आपका तो यही बोल रहा है कि आप तो जल तत्व और जल तत्व की राशि मंगल भी बनती है, समझिए, मंगल जी भी बनते हैं, तो ये मोक्ष त्रिकोण भी बन जाता है। तो आपको मोक्ष की प्राप्ति भी हो सकती है, किसके थ्रू? आपके कुटुंब के थ्रू, समझ रहे हो? जो आप विद्यावानी जो आप ग्रहण करोगे, जो सीखोगे समझोगे, उसके थ्रू आपको लाभ होगा तो होगा। और अभी आप ऐसा कर रहे होंगे, जितना आप कमा रहे होंगे उतना ही आप कहीं और लगा दे रहे होंगे, क्योंकि आपका मंगल उच्च का होके बैठा है आपका, समझिए। उच्च, उच्च मतलब समझिए ना, ऊंच ही हो गया, क्योंकि ये आपके मिथुन राशि बनती है, मिथुन राशि के हिसाब से ये उच्च हो जाते हैं इस जगह पे। वो अलग मैटर है आपका। आपको गुस्सा नहीं आ रहा होगा, मतलब जैसे और किसी बंदे को एकदम से, जैसे अभी मैंने दो राशि और बताई, वो आग आग बबूला हो जाते हैं, आप नहीं हो रहे होंगे। क्यों? क्योंकि आप निरंतर सत्संग कर करके आप अपने आप को इतना लेवल बना लिया है कि आप समझ पा रहे हो चीजों को, कि कौन सी चीज कहाँ पे रखने से क्या बेनिफिट रहेगा। तो आपका ये बता रहा है कि आप सही चल रहे हो अभी। और बाकी देखो जी, ये जिसके लिए निकला होगा मैं टैरो कार्ड में लिखा लूंगा, बार बार बोल रहा हूँ। और फिर आ जाते हैं हम यहाँ पे कर्क राशि वालों। कर्क राशि वालों, आपने तो अपने जीवन में हर चीज की प्राप्ति करी, आप तो हर चीज जानते हो, ये सब मैं नहीं बोलूंगा। मैं, जिस भाई को सुननी है ये सब चीजें पिछली वीडियो में सुन लिया, मैं आपको मोटा मोटा बताता हुआ चल रहा हूँ। देखो जी, आपको घर गाड़ी आदि भूमि हर चीज का लाभ होगा। क्यों? क्योंकि आपके उच्च हो गए ये गिरे, समझिए। जो मैं बोल रहा हूँ, आप बहुत बलवान टाइप का सीन बन रहा है, लेकिन आपको लाभ कहाँ से होएगा? आपको लाभ होगा नॉर्थ वेस्ट से, समझ रहे हो प्यारे वक्त। और आपको अपनी मेहनत पे थोड़ा काम करना पड़ेगा, जब जाके आपको लाभ होगा, नहीं लाभ नहीं होगा, समझ रहे हो। नॉर्थ से ले लीजिए, ईस्ट से ले लीजिए, आपको चारों दिशाओं से लाभ होगा अगर आप मेहनत करोगे तो। और मेहनत नहीं करोगे तो आपको कुछ लाभ नहीं होगा। आप बैठे बैठे सोचते सोचते आप कभी सोचो कि मुझे लाभ होगा, तो ऐसा नहीं होता है भाई, हिलना पड़ता है। आप तो ऐसे भी जल तत्व राशि हो, समझ रहे हो, आपको तो हिलता डुलता रहना ही चाहिए, एक जगह आपको चैन भी नहीं मिलेगा, समझिए। तो हम आगे बढ़ जाते हैं सिंह राशि वालों। सिंह राशि वालों, आपका तो जीवन भरपूर है ही है, आपसे क्या मैं बोलूँ। आप
हो, हर चीज से निपुण हो, आपका शरीर हर चीज में बलवान है, हर चीज को पा लेते हो, लेकिन यही बोलूंगा अब आपका भी यही बन रहा है कि आप थोड़ा ईश्वर में भक्ति लगाए, अपने भगवान को पहचाने, है ना। जो आपने पूजा पाठ छोड़ दी है वो पूजा पाठ चालू करे। जो आप अपनी गुप्त रिसर्च भूल चुके हो, जिन्हों को आपने अपने दिमाग से उड़ा दिया है, कृपया उन्हों पे ही काम करे, तो आपको अवश्य लाभ होगा। और लाभ होगा तो आपको ऐसा लाभ होगा जिसका कोई हिसाब नहीं होगा। ठीक है प्यारे भक्तों, तो हम आगे बढ़ जाते हैं, अपना क्या आ जाती है हमारी मिथुन कन्या राशि, सॉरी। तो कन्या राशि वालों, आपका क्या कहना। आपका तो सब चीज मतलब ऐसो आराम, आपने तो अपने घर के पास से ही शादी ब्याह किया होगा और करा भी होगा, तो एक जने के ऊपर क्या बोलूं, सबों के लिए बोल देता हूँ कि कुटुंब से आपका लव मैरिज हुई होगी, चाहे शादी हुई होगी, चाहे आपने पड़ोस से ही कोई लड़की भगाई होगी, तो इनों के लिए ही समझ लो अब वो अपनी बीवी के साथ भरपूर मजा लेंगे, समझ रहे हो। लेकिन वही चीज है, समझना पड़ेगा, मजे की सजा भी होती है, समझो। अगर मजा लोगे तो उसका सजा कौन उठाएगा। आप उठाओगे, मैं उठाऊंगा, एक बात बताओ। जो मजे लेगा वो सजा उठाएगा, साफ सीधी बात, नो बकवास। तो आगे बढ़ जाते हैं तुला राशि वालों, आपके जीवन में क्या कहना। चांद सितारों में आपका ही नाम है, मैं तो आपको ही सबसे मस्त राशि मानता हूँ, समझिए प्यारे भक्तों। आप का कहना ही क्या है, बस अब तो आपके उच्च के और हिसाब बन गया है, तो मतलब आप उच्च को पहचानो, समझो, नीच पे मत भागो, उच्च पे भागो, भागना है तो। इन सब चीजों को समझो प्यारे भक्तों। आजकल हमारे सनातन धर्म में बहुत मजाक हो गया, सनातन धर्म में हमारे बहुत चीजें चल रही है, उन चीजों पे ध्यान दो और अपने फ्यूचर को संभालो और समझो। ठीक है प्यारे भक्तों, यही है। तो आज आपको लाभ होगा कि नहीं, हूँ, 1 2 3 4 5 6 7। हाँ, तो वही है, अपने शरीर पे काम करो। आपका शरीर सही नहीं चल रहा है, मुझे इस टाइम पे ये लग रहा है कि आपके नीचे की साइड ना थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी, समझो। वो गुप्त बात है तो गुप्त ही रहने दो। तो आ जाते हैं हम आगे, 8 नंबर वृश्चिक राशि वालों। तो आपका क्या कहता है जीवन। देखो भाई, आप तो कोई आपको समझाएगा तो आप तो समझोगे नहीं कि ये क्या बोल रहा है, लेकिन आप तो सब समझते हो, उसे बोलने दो जो बोल रहा है, ठीक है। तो आपके भी ज्ञान के लिए ये देखो प्यारे भक्तों, मैं ज्ञान ज्ञान क्यों बोल रहा हूँ, ये सब ज्ञान वाले योग बन रहे हैं, समझ रहे हो। तो ये योग ना बहुत मुद्दतों के बाद आते हैं, कभी आप सोच रहे हो ये अब बन रहे हैं तो फिर आएंगे, फिर कभी नहीं आएंगे और नहीं आप इन्हों को ढूंढ पाओगे, समझ रहे हो। तो आपका भी मोक्ष का ही वो बनता है, समझिए। तो आपको भी मोक्ष ही पाना है, जिन जिनों के लिए ये राशियों के लिए निकल रहे हैं ना, और टोटली राशि वालों के लिए, जितने भी हमारे मेंबर जाति जाति के आए हैं, बच्चे बूढ़े बच्चे, सबों के लिए ये यही निकल रहा है कि इन लोगों को मोक्ष पाना है और कुछ नहीं पाना। सब मोक्ष के लिए भटक रहे हैं, समझ रहे हो। अगल असली मकसद क्या है तुम्हारा, मोक्ष पाना। अगर इस जन्म में तुमने इस चीज को नहीं समझा ना, तो फिर तुम्हें कोई और नहीं ढूंढ पाएगा। तो छोड़िए अब वृश्चिक राशि वालों, आप थोड़ा भोले बाबा की पूजा ज्यादा करते हो, तो थोड़े सामने के अलग के हो आप, कोई नहीं, वो अलग मैटर है और चीजें देखी जाती है। तो चलिए आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। तो धनु राशि वालों, आपका क्या बोलता है जीवन, आपका यही बोलता है, देखो भाई, आपने जो ज्ञान लिया है उस ज्ञान को आगे बढ़ाइए, और अब मीट मच्छरा मच्छी वगैरह मदरा जो आप पी रहे हो वो सब छोड़ दीजिए। देखिए, मैं मीट मच्छी सेवन, नशे का सेवन, हर चीज की बोल रहा हूँ, समझ रहे हो। अब नशे के सेवन में हर चीज आ जाती है। अगर आप नहीं छोड़ोगे तो आपको नुकसान होएगा ही होएगा, 100 में 100%, नो बकवास, ठीक है। तो आपको भी क्या सीखना है, आपको भी देखो, ऐसे किसी ज्योतिष के पास जाओ जो आपको सस्ती चीजों में ये सब चीजों का ज्ञान दे दे। आपके पास ये सब ज्ञान होएगा ना, तो आपको कोई मात नहीं दे पाएगा। देखो, अभी गुरु बैठे हैं ना, सूर्य शुक्र एक एक जगह आ रहे हैं, समझो। चंद्रमा जी जा रहे हैं किसमें, छठे भाव है बुद्ध जी की राशि में, है ना। पुष्य नक्षत्र में अपने गुरु जी चल रहे हैं, बताओ। पीपल का पेड़ बनता है
पुष्प नक्षत्र क्यों बोला गया? पिपलांग बाबा तो आप जानते हो कौन है? पिपलांग बाबा हमारे भोलेनाथ है। ये पीपल का जो पेड़ पे आप अगरबत्ती धूपबत्ती जलाते हो ना, उन्हों के साथ फेरे लेके उन्हों को चक्कर काट के जो दिया विया शनि जी को जलाते हो, वो किस क्या सोच के जलाते हैं? वो हमारे गुरु जी है, जिसे हम पिपलांग बाबा बोलते हैं। समझिए प्यारे भक्तों, वो हमारे पिपलांग बाबा है। समझ रहे हो? वो दूध के थन भी है। इन्हों के गुरु जी का हमारा बहुत महत्व है। तो गुरु जी हमारे आए हैं, क्या समझाने आए हैं ये समझिए आप। ठीक है, तो मैं अपने टॉपिक पे आ जाता हूँ। फिर आ जाते हैं हमारे कुंभ राशि वालों। कुंभ राशि वालों, आपका क्या कहना? आपका तो यही कहना भाई, आपको तो लावा लाभ की प्रॉब्लम है ही नहीं। ठीक है, अब आपको लाभ होएगा, लेकिन यही वाली बात है, इन सब चीजों का ही अधिक लाभ होएगा। ठीक है, ये बस सोचना कि पैसे पूसों का लाभ होएगा, मैं नहीं मानता हूँ पैसों का लाभ होगा, और वो अलग मैटर हो जाता है। मैं आपको चाहूँ तो मैं ये बोल दूं यार, तुम अपने यहाँ पे हरा कलर बना लो, 2 नंबर लिख लो, है ना, अपने कुएं नंबर का वो निकाल लो, है ना, लाल कपड़े में हल्दी डाल के उसमें गांठ लगा लो, चाहे कील डाल लो, ठीक है, चाहे मंदिर पे हलवा चढ़ा दो, चाहे पूड़ी चढ़ा दो। ऐसा बोलने को मैं भी बोल सकता हूँ, लेकिन उससे क्या फायदा यार प्यारे भक्तों? आप आधी अधूरी चीजें सीख के भग जाओगे। आधी अधूरी चीजें हमेशा नुकसान देती है। आज कल मैं रोडों पे जाके देख रहा हूँ भाई, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये ऐसे ऐसे कोई रोटी ऐसी बर्बाद हो रही है, कहीं चीजें ऐसे फेंक रहा है, कोई कुछ ऐसे फेंक रहा है। अबे यार, ऐसे चीजें फेंकने से तुम्हारा लाभ होएगा? एक बात बताओ, वही चीज अगर तुम सही जगह पे लगाओ, किसी गरीब को खिलाओ, है ना, किसी जानवर को अपने हाथ से खिलाओ, ऐसे फेंक के बताओ, ऐसे फेंकने से लाभ थोड़ी ना होता है। अपने हाथ से जो बंदा जरूरतमंद है उन्हें खिलाओ। ठीक है, तो मैं आपको उपाय जब देने पे आऊंगा ना, ऐसे ऐसे उपाय दूंगा, एक साथ ही आप भी बोलोगे अब यहाँ से पकड़ू, यहाँ से पकड़ू, यहाँ से पकड़ू, वहां से पकड़ू। इसलिए मैं उपायों को भी गुप्त रख के बैठा हूँ, और अपनी चीजें भी जो मैंने शांति लगा ली, इसलिए मैं ये राशि फल पे आ गया। नहीं आपके लिए तो मैंने मेरी पिछली वीडियो देखना जाके, मैंने क्या क्या नहीं बताया है आपको। ठीक है, तो अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। फिर आ जाते हैं हमारे कुंभ राशि वालों। कुंभ राशि वालों का क्या कहना? देखो, आप तो लावा लाभ की स्थिति के में हो, अब मीन राशि में ही आपका मतलब वो बन जाता है, गोचर ये जो बन रहा है मंगल जी का, तो आपको तो लावा लाभ होएगा ही, गुरु ज्ञान हर चीज की प्राप्ति होगी आपको, समझिए। ठीक है, मैं प्राप्ति शॉर्ट में समझाता हुआ चल रहा हूँ। क्यों समझाता हुआ चल रहा हूँ? क्योंकि आपको ये सब चीजें लाभ होगी तो होगी, लेकिन उसमें नक्षत्र भी देखना पड़ेगा हमें, गोचर देखना पड़ेगा। हर कुंडली एक जैसी नहीं होती है, हर 5 उंगली एक बराबर नहीं रहती है। ठीक है, मेरा नाम दीपक है, लेकिन मेरी डेट ऑफ बर्थ कुछ और है। ठीक है, मेरा नाम दीपक है, मेरी डेट ऑफ बर्थ कुछ और है, मेरे घर का नंबर कुछ और है, मेरी गाड़ी का नंबर कुछ और है, मैं कहीं और जी रहा हूँ, मैं कहीं और जा रहा हूँ, तो उन सब चीजों से मतलब नहीं होता है। यह उन बंदों के लिए जो महापुरुष हो गए ना, जिन्हों के महापुरुष इंसान है, महापुरुष समझते हो ना, उन्हों के आधार पे हम बता रहे, जो महापुरुष होंगे उन्हों से ही ये रिलेट करेगी। ये ऊपर नाम देखो क्या लिख रखा है मैंने, ये ऐसे नहीं लिख रखे जी मैंने नाम, समझ रहे हो? ये जो बंदा दिव्य होएगा ना, और जिसपे ईश्वर की कृपा होगी, उसे ही ये सब चीजें मिलेगी, और वही समझ पाएगा कि ये भाई बक क्या रिया है। हर कोई नहीं समझ पाएगा ये चीजें कि ये बक क्या रिया है। ठीक है भाई, तो हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, मीन राशि वालों। तो मीन राशि वालों, आपका क्या कहना? आपने तो देखा सारी दुनिया को घूमा है, 36 घाट का पानी पिया है, आप गुरु हो, गुरु ज्ञानी हो, लेकिन ये गुरु ज्ञानी, अब देखो सबों के लिए बता रहा हूँ, ये शनि जी मैंने क्यों लिखा था, क्योंकि शनि जी हो रहे बकरी। ठीक है, तो बकरी गिरे क्या बोलता है कि मैं कुछ भूल गया हूँ, जो भूल गया हूँ मुझे वो कार्य पूरा करना है। इतनी भी जल्दबाजी क्या है, आराम से चलेंगे, प्यार नाल, समझ रहे हो? तो दिक्कत तो होगी, लेकिन समझोगे नहीं तो क्या दिक्कत होगी? जो समझ गया उसको तो पता ही है उसे क्या दिक्कत होगी, समझ रहे हो प्यारे भक्तों? तो आपको नहीं समझ में आई है, आपको समझनी हो तो क्या दिक्कत होगी, तो 50 रुपए देकर आप अपना सलाह मशवरा ले सकते हैं। जहाँ 100 रुपए कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है जिंदगी भर को
आपको काम में दे जाएगी। ठीक है, तो प्यारे भक्तों अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, तो हम आगे बढ़ जाते हैं। तो मीन राशि वालों यही बोल रहा हूँ, सारी दुनिया को देखा, हर चीज का आपने ऐश मौज लिया। अब मंगल आपकी राशि में भी उच्च के होके बैठे हैं, तो आपको तो पैसे, प्रॉपर्टी, जायदाद, हर चीज के मालिक आपके मंगल ही बनते हैं। मंगल के बनते हैं तो मंगल भवन मंगलारी कर्मकारी सिद्धिकारी। समझ रहे हो प्यारे भक्तों, तो आपको सिद्धिकारी मिल रही है, तो आपको सिद्धिकारी मिल रही है, तो आपको सिद्ध किस हिसाब से होना है। समझ रहे हो प्यारे भक्तों, तो मैं तो देखो दुनिया इसे भी मोक्ष बोलती है कि भाई ये मोक्ष है। ठीक है, दुनिया इसे भी मोक्ष मान लेती है, दुनिया इसे भी मोक्ष मान लेती है, दुनिया इसे भी मोक्ष मान लेती है, इसे भी मोक्ष, इसे भी मोक्ष। लेकिन मुझे बताना इनमें से कौन सा त्रिकोण जाए, कौन सा ट्रायंगल जाए, चतुर्भुज जाए, त्रिभुज जाए, हमारे द्वादश एकादश, जो भी आप बोलते हो, समझ रहे हो, एस बाई जेड इस कुंडली को क्या बोलते हो। मैं तो देखो जी, पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, पांचवा घर, छठा घर, सातवां घर, आठवां घर, नौवां घर, 11वां घर, 12वां घर, ऐसे बोलता हूँ। ठीक है, आप क्या बोलते हो वो आपके ऊपर है। ठीक है, तो हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। तो आपको ये प्राप्ति हो रही है, तो इसका जो लाभ मिलेगा ना, आपको कहीं नहीं मिलेगा। समझ रहे हो, तो इस चीज को समझो। आप गुरु हो, ज्ञानी हो, गुरु ज्ञान बनो, गुरु घंटालवत बनो। ठीक है मेरे प्यारे भक्तों, तो यही बोलूंगा, हर चीज की प्राप्ति होगी। और शनि जी भी आपके बैक हो जाएंगे, तो बैक हो जाएंगे तो आपको पता है ये क्या बन रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, और आपके मारक कारक भी ये सब भी देखने पड़ते हैं। मैं ये सब वीडियो में यूज कर रहा हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैंने इन्हों पे वीडियो नहीं डाली है। मैंने हर एक वीडियो डाली है आपके लिए, मारक कारक, बाधक, साधक, हर चीज की वीडियो डाल रखी है। ठीक है प्यारे भक्तों, तो ये आपके मारक भी बनते हैं। समझो प्यारे भक्तों, तो यहाँ से देखिए 1 2 3, 30 की दृष्टि आपके किस पर पड़ रही है, ये भाई बहनों पे पड़ रही है। शनि जी आपके भाई बहनों को कष्ट दे रहे हैं, तो दे रहे हैं। पिछले आप देख लीजिए 2 3 महीने से, चाहे आप 2.5 साल से आप देख लीजिए, आपको कष्ट हो रहा है। अभी और होएगा, अभी और नहीं है, इन्हों की 7.5 चल रही है, समझिए। तो 3, फिर 4 5, फिर पंचम दृष्टि पड़ रही है यहाँ पे, देखो। ठीक है, आपके संतान पे, आपके संतान की भी हालत खराब कर रखी है, ऐसी बात नहीं है हालत खराब नहीं है, हालत खराब है। फिर पंचम के बाद 6 7 8 9 10 कर्म भाव का आपका काम भी सही नहीं चल रहा है, ये मेरे से लिख के ले लो। क्यों, ये आपको तोड़ रहे हैं। क्यों तोड़ रहे हैं, क्योंकि आप टूट रहे हो, आप चीजों को नहीं समझ रहे हो भाई मेरे लिए क्या बेहतर है। समझ रहे हो, नहीं समझोगे तो आप टूटते जाओगे, और टूट जाओगे तो फिर जुड़ नहीं पाओगे। यही आपका बोल रहा है। और ये 50 रुपए कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं होती है, मैं बोल रहा हूँ। 50 रुपए में एक बार आप हमसे अपनी सलाह मशवरा ले कि हम आपके बारे में बोल क्या रहे हैं। आपके 50 रुपए अगर आपको ज्यादा लगते हैं, तो हम, हमारी बात आपके समझ में नहीं आए, तो हम आपको रिटर्न 100 रुपए करेंगे, ये हमारा वादा रिया। ठीक है, तो यही बोल रहा हूँ प्यारे भक्तों, अपने आप को पहचानो। बोलने के लिए तो मेरे पास बहुत कुछ है आपके लिए, लेकिन फिलहाल यही बोलूंगा। मेरी पिछली वीडियो उनमें देखिए और समझिए कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ। अगर आपके समझ में आए तो हमारा नंबर ये लिखा हुआ है, जहाँ हमने अपने प्रोफाइल वगैरह उन पे सबों पे डाल रखा है। और किसी भाई को एक बार में ही ये वीडियो देखनी हो तो हम उन्हों के लिए यूट्यूब पे डाल देते हैं, वो जाके देख सकते हैं। तो इसीलिए बोलता हूँ हरिओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव शंकर शंभु, जय बोले भंडारी, आपकी महिमा सबसे न्यारी, सुनो सब नर नारी, गलती सलती माफ, प्रभु करो इंसाफ। समझ में आई हो तो भाई कर लेना मेरे से बात। ठीक है।